जय श्री कृष्णा। होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं बातें करूंगी गीता के विभिन्न धाराओं को समझना, और गीता को समझने के लिए योग के भी गुण को समझना, अध्ययन करना बहुत जरूरी है। गीता वही समझ सकता है और गीता का प्रयोग वही कर सकता है जिनको योग का भी ज्ञान हो। इसलिए मैंने इस तरीके से रखा है कि आप गीता को यूं ही ना समझें, एक ग्रंथ है, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रंथ है आपके जीवन को सुदृढ़, सुव्यवस्थित और जीवन जीने की एक ऐसी मैनेजमेंट और स्किल दी हुई है इसमें कि आप जब समझेंगे तभी प्रयोग कर पाएंगे, वरना ये आपके लिए एक पुस्तक की तरह ही होगा। और इसे समझने के लिए योग की गुण और विभिन्न धाराओं को समझना पड़ेगा, सूक्ष्म अध्ययन करना पड़ेगा, योग के सूक्ष्म प्रभावों को समझना पड़ेगा। और ये समझने के लिए तो योग आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप गीता में योग की विभिन्न धाराओं को समझ पाएंगे, वरना ये इतना आसान नहीं है। इसे समझने के लिए आपको योग का अध्ययन और गीता का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और जब आप अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो आपको कुछ कुछ समझ आना प्रारंभ हो जाएगा। और सिर्फ आपने पढ़ा है और पाठ करते हैं, वो बहुत अलग चीज होता है। पढ़ने का मतलब, अध्ययन का मतलब, स्वाध्याय का मतलब जीवन में उसका प्रयोग, और प्रयोग तभी आपसे संभव है जब आपको उसकी स्किल, तकनीक पता हो। इस तकनीक को पता कैसे किया जाएगा? जब आप योग पढ़ेंगे। योग बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके से खंडित करके आपको बता दिया है जीवन में गीता का प्रयोग कैसे करना है। और जो गीता में योग का प्रयोग किया गया है, जब आप योग पढ़ते हैं तो गीता की विभिन्न धाराओं को आप समझ पाते हैं। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि योग और गीता में योग, ये एकमात्र ऐसा ही शास्त्र है जिसमें तकनीकी से लेके आधुनिकता, आधुनिकता से लेके अर्वाचीन, अर्वाचीन से प्राचीन, प्राचीन से आप जिस भी अवस्था को लाना चाहेंगे कर्तव्यनिष्ठ होकर और अच्छे प्रयोग के लिए, आपको उतनी चीजें मिलेगी। गीता में ज्ञान और विज्ञान का भरमार है। ये आप तभी समझ सकते हैं जब आप अच्छी तरीके से साइंस पढ़ा हो, क्योंकि आप ज्ञान और विज्ञान को तभी विश्लेषित कर सकते हैं जब आपको फिजिक्स भी मालूम हो, केमिस्ट्री भी मालूम हो, बायोलॉजी भी मालूम हो। ये इसलिए कि योग में कहा ही गया है और गीता में भी कहा गया है, मन, आत्मा, शरीर तीनों को स्थित, शांत, स्थिर चित्त करना ही योग है। योग में भी कहा गया है कि जब तक आपका चित्त वृत्ति का निरोध नहीं होता तो योग नहीं हो सकता है। और गीता में भी कहा गया है कि आप स्थिर हो, शांत हो, एकाग्र हो, तो आपको जीवन का लक्ष्य पता चल पाएगा। अगर आप स्थिर ही नहीं होते हैं, शांति नहीं होते हैं, एकाग्र ही नहीं होते हैं, तो भला आप कैसे अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं? जरा आप ही बता दीजिए मुझे। क्या आपको अपनी आवाज सुनाई पड़ेगी अगर आप शांत ना होंगे तो? क्या आपको अपनी क्रियाकलाप समझ में आएगी अगर आप स्थिर ना हो तो? क्या आप एकाग्र नहीं होते हैं अपने शरीर से, तो क्या सोच पाएंगे आप अपने लिए? आज की स्थिति यही है। आप ना शांत हैं, ना स्थिर हैं, ना एकाग्र हैं। आप किस तरीके के एकाग्र हैं पता है? किसी ने कुछ काम किया, उसे बड़ी एकाग्रता से देख रहे हैं, पर वो आपके जीवन के लिए कितना फायदेमंद होगा ये ना आपको पता, ना मुझे पता है। आप अपनी क्षमता, अपने अंतर के गुण को पहचाने पहले, उसके बाद आप जितनी भी चीज देखेंगे तो उसका प्रयोग अच्छे से कर पाएंगे। यही अवस्था तो अर्जुन के साथ भी थी। वो युद्ध में देख रहे कि सारे लोग अपने हैं, पर कृष्ण भगवान को पता है कि कौन अपने हैं और कौन अपने नहीं हैं। अपने और पराये से तात्पर्य यह है कि जो कल्याण के लिए व्यक्ति आपके सामने हो वो अपने हैं, और जो अहित है
जिससे किसी का हित नहीं हो सकता, ये अपना नहीं हो सकता, चाहे वो एक ईंट भी क्यों न हो, चाहे वो एक जीव भी क्यों न हो। यही कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कर्तव्यता से, शालीनता से, सुंदर से डटे रहने के लिए कर्तव्य पथ पर सिखाया था। तो आपको भी गीता में योग और योग में गीता समझने के लिए इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जब आप गीता भी अध्ययन करेंगे अच्छे से और योग का भी ज्ञान होगा ना, तो रियल में आप गीता का प्रयोग जीवन में बहुत ही अच्छा विकास, आनंद और अच्छे पथ के लिए कर पाएंगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हम लोगों ने जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके अनुभव से जब मैं ये आपको बता सकती हूँ, तो आप भी जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे आपके भी अलग अलग अनुभव होंगे। और वो अनुभव क्या पता किसी के कल्याण के लिए हो, किसी के विकास के लिए हो, जरूरी नहीं कि हर चीज आपके लिए ही हो। तो ये है गीता और योग का अध्ययन, स्वाध्याय और एकाग्रता से इसको जब हम आत्म ये से ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसका प्रयोग मेरे जीवन में विकास और आनंद के लिए ही होता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आज गीता और योग का स्वाध्याय और उसका प्रयोग कैसे करेंगे और बिना अध्ययन किए संभव नहीं है, तो आप भी जरूर अध्ययन करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं कि आपने पढ़ा, इसका प्रयोग किया और आपको कैसा अनुभव हुआ। और आप कमेंट में लिखकर मुझे एहसास कराएं कि हाँ, गीता और योग जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।